बात करते हैं आज के मैन ऑफ द मैच की, बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल। क्योंकि असम के मैदान में प्रधानमंत्री को चेहरा नहीं बनाया गया, बल्कि इस शख्स ने अपने करिश्मे से बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। भाई सर्बानंद को एक मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार चुन करके देखें, 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को पूर्वी असम के मोरान की चुनावी रैली में यह नारा दिया था। आज मैं आपके साथ आया हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ तौर पर दिखने लगा था कि बीजेपी इस बार असम के चुनाव में बाकी राज्यों की तरह केवल पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे नहीं उतरने जा रही। इसकी वजह थी असम में सोनोवाल की लोकप्रियता। सर्बानंद सोनोवाल को राजनीतिक पहचान असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को जोर शोर से उठाने के कारण मिली थी। सोनोवाल ने ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की अगुवाई की थी। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ असम में एक बड़ा राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दा है। इंदिरा गांधी के समय में IMDT एक्ट लागू हुआ था, जिसमें बाहर से आए लोगों को राहत मिल गई थी। इस कानून के लागू होने के बाद काफी बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी असम में बस गए। सोनोवाल ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद IMDT कानून को असम सहित पूरे पूर्वोत्तर के लिए खतरा बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। ये असम में स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए हैं। आसू इज द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम, तो वहाँ से वो आए हैं। वो प्रेसिडेंट थे बहुत दिन आसू का। और एक दूसरा चीज़ ये है, ये जो IMDT एक्ट जो बहुत डिबेटेबल था, असम में IMDT एक्ट लेके बहुत मूवमेंट हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में उस केस को मतलब PIL करके उसको IMDT एक्ट जो खारिज हुआ था, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा तो इसी से असम का मतलब जनरल पीपल के अंदर एक उसका छवि बहुत अच्छा लीडर के जैसा है। लखीमपुर से सांसद सर्बानंद सोनोवाल साल 2012 और 2014 में 2 बार असम बीजेपी के अध्यक्ष रहे, इसलिए राज्य इकाई में उनकी पैठ गहरी मानी जाती है। उन्हें संगठन का आदमी कहा जाता है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने असम में अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी को 14 में 7 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पीछे सोनोवाल की राजनीतिक सूझबूझ की बड़ी भूमिका रही। सोनोवाल के पास छात्र राजनीति का लंबा अनुभव है। सोनोवाल असम गण परिषद के छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और पूर्वोत्तर के राज्यों में असर रखने वाले नॉर्थ स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद वो MLA भी रहा असम गण परिषद से, उसके बाद MP भी रहा पहले, फिर वो बीजेपी में आए। इतना दिन बीजेपी का अंदर इतना बड़ा मतलब एक फेस जो होता है, जो पूरा स्टेट का सामने एक फेस, वो बीजेपी का नहीं था। तो अभी सर्बानंद जैसा एक लीडर, यंग लीडर है, अभी तक कोई करप्शंस का उसका विरुद्ध में कुछ है ही नहीं, तो एक अच्छा लीडर बन के हुआ है। कहा जाता है कि सोनोवाल की पहुंच राज्य के सभी सीटों तक है। बड़ी संख्या में वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम तक जानते हैं। साल 1992 से राजनीति में सक्रिय सोनोवाल ने हमेशा राज्य में ही रहकर आंतरिक राजनीति की। सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। मोरान से विधायक और बाद में डिब्रूगढ़ और लखीमपुर से सांसद रहने के साथ ही राज्य में गृह मंत्री और उद्योग वाणिज्य मंत्री रहने के कारण सोनोवाल की राज्य के प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। केंद्र सरकार में खेल मंत्रालय संभाल रहे सोनोवाल निजी तौर पर फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी भी रहे हैं। सोनोवाल को एक अच्छा वक्ता भी माना जाता है।